गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर नंबर 9 चल रहा था, यूनिट नंबर 4। चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 4 में आपको मैंने सिखाया था कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें इसको क्या लिखना है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। सिंबॉलिक फॉर्म के बाद इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लेंगे और ऑक्सिलरी इक्वेशन के हमें क्या करना है, फैक्टर्स बनाने हैं। एंड आफ्टर फैक्टर्स हमें क्या करना है, कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है इसका। तो अब सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। सिंबॉलिक फॉर्म में आपको बताया था d/dx ये नोटेशन है कैपिटल D के लिए, d²/dx² नोटेशन है इसके लिए। तो इसी वजह से ये 4 है तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, d⁴y। इसकी जगह क्या आएगा, d⁴3y, 9 ये d²y, 11dy -4y = 0। अब इसमें से y कॉमन ले लेते हैं, d⁴ d³ 9d² -11d -4y कॉमन। तो ये जो फॉर्म बनी है ये हमारी कौन सी फॉर्म बनी है, दिस इज सिंबॉलिक फॉर्म। ये सिंबॉलिक फॉर्म है। सिंबॉलिक फॉर्म के बाद हमें क्या करना है, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी इसकी, d⁴ d³ -9d² -11d -4 = 0। ये क्या आ जाएगी इसकी ऑक्सिलरी फॉर्म। तो और ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है, ये इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के हमें क्या करना है, फैक्टर। अब ये देखो ये d⁴ वाली है तो इसके हम सीधा फैक्टर्स नहीं बना सकते, 5 टर्म्स हैं इसमें। तो इसका मेथड क्या होता है, जैसे मैंने क्यूबिक के सिखाए थे, सबसे लास्ट वाली जो कांस्टेंट टर्म है वो लो। जैसे हमारे पास है -4। अब ये देखो -4 कौन कौन से टेबल पे जाता है, 1 के टेबल पे, 2 के टेबल पे और 4 के टेबल पे। अब ये -4 है तो इसलिए हम -1 -2 -4, मेरे पास ये 6 पॉसिबिलिटीज़ हुई। मुझे क्या करना है, इन 6 पॉसिबिलिटीज़ को बारी बारी से इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखना है कि कौन सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई का मीन्स है कि जैसे हम डी की जगह मान लो 1 ट्राई कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 0 आना चाहिए, क्योंकि राइट हैंड साइड भी क्या है, 0। अगर लेफ्ट और राइट साइड सेम आ जाएगी आपकी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो दैट मीन्स वो सेटिस्फाई कर जाएगा और वो उसका रूट बन जाएगा। तो अब हम ट्रायल एरर से करते हैं, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं हम लोग। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से हम बारी बारी से चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले डी की जगह क्या पुट किया, 1 पुट किया। देखो तो इस पूरी इक्वेशन में आप डी की जगह 1 रखो, 1⁴ इस तरीके से। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो +1 -1 कैंसिल हो गया, माइनस के 9 माइनस के 11 माइनस के 4, माइनस माइनस तो प्लस होता है, तो ये क्या हो गया, -15 और -15 और 9 कितना हो जाएगा। अब ये हमारा आया और ये तो 0 नहीं है, और हमें क्या चाहिए था, फैक्टर के लिए इसको 0 चाहिए था। तो दैट मीन्स d = 1 वाली पॉसिबिलिटी मेरी कैंसिल होगी। सेम इसी वे से आप d = क्या रखोगे, 2 पुट करके देखोगे। ठीक है, जैसे मैंने अब इसमें d = 2 पुट करके देखा तो 2 पुट करने से ये आ जाएगा 2⁴, 2⁴3, 9 × 2⁴2, 11 × 2 -4। अब देखो 2⁴4 16, 2⁴3 8, 2 2 4, 4 9 36, 22 4। अब इसको देखने से पता चल रहा है इस एक्सप्रेशन से कि ये 0 नहीं आएगा। कैलकुलेशन करके देख सकते हो, तो ये 0 = 0 नहीं आने वाला है। दैट मीन्स ये पॉसिबिलिटी भी क्या होगी, कैंसिल होगी, ये भी फैक्टर नहीं बन सकता। नेक्स्ट क्या है, 4। तो d = 4 को ट्राई करके देखो। आप इसमें d = 4 को ट्राई करके देखना है आपने कि d = 4 इसका फैक्टर बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो आपने d की जगह क्या रखा, 4 4⁴ -4⁴3, 9 × 4⁴2, 11 × 4 -4 = 0। अब 4⁴4 है तो ये क्या आ जाएगा, 4⁴4 में 4⁴4 मीन्स 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 4 4 16, 16 4 64, 64 4 256। तो ये कितना आ जाएगा, 256 माइनस ये आ गया 64, 4 4 16, 16 9 144, 11 4 44 -4। अब इनको चेक करके देखते हैं प्लस माइनस करके, क्या ये 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अब देखो 64 + 144 + 44 + 4, इनको ऐड ऑन करो। इनको ऐड ऑन करते हैं तो 4 4 8, ये आ गया 16, 1 कैरी, 6 + 4 10 + 4 14 और 1 5 15, 1 कैरी, 256। ये कंप्लीट हमारा आ गया 256।
256 माइनस 256, तो ये क्या आ जाएगा 0। तो 0 इज इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गई, राइट हैंड साइड। दैट मीन्स d इज इक्वल टू 4 ने इसको क्या किया, सेटिस्फाई कर दिया। d इज इक्वल टू 4 ने इसको सेटिस्फाई कर दिया, तो d इज इक्वल टू 4 क्या बन गया, इसका एक फैक्टर। अब आपको मैंने बताया था जब हम फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं तो उससे नेक्स्ट क्या करना है, जब छोटी क्लासेस में आपको करवाते थे तो उससे नेक्स्ट हमें डिवाइड करके देखना होता था। तो मैंने आपको सिखाया था कि वो जो लॉन्ग डिवीज़न है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, तो उसके लिए मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया था, सिंथेटिक डिवीज़न। शॉर्टकट में कौन सी डिवीज़न सिखाई थी, सिंथेटिक, जिसका नाम क्या है, सिंथेटिक डिवीज़न। अब देखो फिर से करते हैं इस क्वेश्चन में, फिर से देखो सिंथेटिक डिवीज़न कैसे करनी है। 11d-4, अब इसको एक्चुअल में डिवाइड करना है तो किससे करना पड़ेगा, d-4 से, क्योंकि d इज इक्वल टू 4 ने इसको सेटिस्फाई किया। तो हम सिंथेटिक डिवीज़न कैसे करते हैं, लॉन्ग डिवीज़न नहीं करते, इस तरीके से कॉफिशेंट लिखेंगे, पहले d⁴ का कॉफिशेंट, फिर क्यूब का, फिर स्क्वायर का, फिर इस तरीके से हर एक के कॉफिशेंट लिखने हैं, और जिससे डिवाइड करना है वो यहाँ पे 4 से करना है। -4 मत लिखना, क्योंकि d इज इक्वल टू 4 ने सेटिस्फाई किया था, तो ये इक्वल टू की उधर जाएगी, वो वैल्यू लिखनी है। क्या रूल था, फर्स्ट एंट्री एज इट इज़, इस आंसर को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इनको प्लस माइनस करो, 3 आया, 3 4 ज़ा 12, फिर कितना आया 3, 3 4 ज़ा अगेन 12, इसको सॉल्व करके क्या आया 1, 1 4 ज़ा 4, -4 + 4 0। तो लास्ट वाला क्या होता है बताया था आपको, दिस इज रिमाइंडर, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्वोशेंट। ये क्वोशेंट है और वो क्या है, रिमाइंडर है। अब क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, क्योंकि जो हमारी स्टेटमेंट थी वो d⁴ से थी, तो जो क्वेश्चन है वो किससे स्टार्ट होगा, इससे एक कम पावर से, d³ से। तो अब हम इसको लिखेंगे d⁵ प्लस 3d², इसके साथ d प्लस 3d प्लस 1। एक तो ये आ गया ये क्वेश्चन, और जिससे हमने डिवाइड किया था वो क्या था, d-4 इक्वल टू 0। अब ये एक फैक्टर बन चुका है, क्यूबिक आ गई हमारे पास। अब इस क्यूबिक के फैक्टर ट्राई करने हैं। क्यूबिक के फैक्टर ट्राई करोगे तो इसमें भी अगर आपको फैक्टर्स बनाने नहीं आते हैं तो वही सेम मेथड इस 1 के फैक्टर्स बनाओ। 1 तो अब ऑब्वियस है 1 के टेबल पे ही जाएगा, ठीक है। तो या दूसरा क्या हो सकता है, -1, क्योंकि -1 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1। तो हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी हैं यहाँ पे चेक करने के लिए, एक तो d को 1 ट्राई करो या फिर -1, ये दो पॉसिबिलिटी हैं। तो अब हम बारी बारी से दोनों पॉसिबिलिटीज़ को ट्राई करेंगे। पहले हम इस इक्वेशन में, ये जो हमारा क्वेश्चन आया है, इस इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, पहले d की जगह 1 रखते हैं, 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर। तो अब ये 3 प्लस इसको सॉल्व करो, ऑब्वियस है ये कितना बन गया, 6 + 2 8, 8 इक्वल टू 0 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये इसका मतलब d इज इक्वल टू 1 तो क्रॉस हो गया, ये फैक्टर नहीं बन सकता। अब क्या बनेगा, d इज इक्वल टू -1। तो अब इसमें d की जगह क्या रखो, -1। -1 की पावर 3 यानी -1, यानी -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। -1 का स्क्वायर मीन्स, ये देखो डाउट है तो यहाँ देख भी लो, ये है -1 -1 -1, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, इसलिए -1 आंसर आया। अगर -1 का स्क्वायर होगा तो -1 की मल्टीप्लाई -1 से, तो क्या हो जाएगी ये +1। ये -1 +3 -3 +1, अब ये कैंसिल हो गया इससे, ये इससे, तो 0 इज इक्वल टू 0, तो दैट मीन्स 0 क्या बन गया, फैक्टर। तो 0 आ गया आपके पास, तो d इज इक्वल टू 1 क्या बन गया, इसका फैक्टर बन गया। d इज इक्वल टू -1, सॉरी 1 नहीं बना, 1 तो क्रॉस हो गया था, -1 बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, एक फैक्टर मुझे और मिल गया, d इज इक्वल टू -1, तो इधर आके d + 1। अब हमें देखना है इसको डिवाइड करके क्या आता है। तो अगेन सिंथेटिक डिवीजन, पहले इसका कोएफिशिएंट, फिर इसका कोएफिशिएंट, फिर इसका, फिर इसका। तो -1 से डिवाइड करना है इक्वल टू के उधर ले जाके। तो पहला वर्ड एज इट इज़, फिर ये एज इट इज़, फिर ये एज इट इज़। तो ये क्या आ गया, 0 रिमाइंडर। अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, d² की फॉर्म में, 2d + 1। क्यों, क्योंकि ये क्यूबिक थी ना, क्यूबिक का क्वेश्चन एक कम पावर 2 से चलेगा, और इससे पहले दो फैक्टर्स थे, d - 1 d + 1। अब क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स तो बनाने आते ही हैं, तो क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स बनाओगे, किसके बनाने हैं, 1 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं, 2 आए तो 1 के ऐसे फैक्टर क्या बनेगा, 1 + 1 यानी d + d, ये आ गया। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये d + 1, d कॉमन लेके, यहाँ पे भी 1 कॉमन लेके d + 1, तो ये तो चल ही रहा था d - 4 और d + 1। तो हमारे पास देखो फैक्टर आ गया d - 4
d+1, यहाँ से भी एक d+1, एक d+1 अंदर होगा, तो ये हमारे पास आ गया। तो इनको इक्वल टू 0 रखो तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएंगे, d की वैल्यू आएगी एक 4, एक -1 -1 -1, 3 बार रिपीट हो गया। क्लियर। अब ये रूट्स तो आ गए हमारे पास। अब रूट्स आने के बाद हमें क्या लिखना है, कंप्लीट सॉल्यूशन। वी हैव टू राइट कंप्लीट सॉल्यूशन। नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए क्या तरीका बताया था कि जो फैक्टर आपके पास नॉन रिपीटेड है उसको तो सीधा लिखोगे। जैसे मैंने इसको ले लिया पहले c1e⁴x। अब ये 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो कैसे लिखेंगे, c2 + c3x + c4x²। 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर 2 पावर तक जाना पड़ेगा और e⁻⁻1x ये रिपीटेड के लिए है। आप पहले इस फैक्टर को भी लिख सकते हो तो c1 c2 c3 यहाँ आ जाएगा, इसके साथ c4 आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसके साथ कांस्टेंट आप लगा रहे हो। तो ये जो आंसर है ये क्या है आपके पास, कंप्लीट सॉल्यूशन। ये क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन। क्लियर। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन आपने याद रखना है, इस तरीके से सॉल्व करना है, ये एक फैक्टर और ये वाले बाकी फैक्टर्स। क्लियर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन का। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 जिसमें हमने ये कंप्लीट सॉल्यूशन सीखा है कैसे सॉल्व करना है। तो ये रूल्स हैं, ये रूल्स आपकी मैंने बताया था ना, वो टेबल दे रखी है, उस टेबल में ही सारे रूल्स लिखे हुए हैं, तो वहाँ से आपने लर्न करने हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 5। ये इक्वेशन गिवन है, इसको सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखोगे तो d4y a⁴y = 0। तो इसमें से हम y कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ गई सिंबॉलिक फॉर्म। अब सिंबॉलिक फॉर्म के बाद क्या करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या करना है, y का कोएफिशिएंट लेते हैं, इसको इक्वल टू 0। अब ना इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे हमारे, तो इसके फैक्टर्स बनाने के लिए क्या फॉर्मूला आता है, d⁴ को स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको भी स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a² + b² का, a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। हम ये फॉर्मूले का यूज़ यहाँ कर रहे हैं। a का काम कर रहा है d², b का काम कर रहा है a²। तो a² + b² का फॉर्मूला यूज़ करो, a + b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, अगेन हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो आगे कैसे करना है, हमने इसको 2 किसका स्क्वायर बनता है, खुद के रूट का स्क्वायर बनता है। अगर कोई जैसे 4 होता है तो 4 तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। जो आपको ना पता चले नंबर की किसका स्क्वायर बन रहा है, वो खुद के रूट का स्क्वायर तो बनता ही है। d का स्क्वायर है a का, तो मैंने सबका स्क्वायर एक बार ऊपर लिख दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, a² - b²। तो a² - b² का फॉर्मूला होता है a - b × a + b। अब a का काम कर रहा है ये और b ये, a² - b² का फॉर्मूला लगा दो, a - b a + b = 0 तो है। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, d² √2a पहले लिख दिया, d + a² और इधर लिख दिया d² √2ad + a²। ये a - b a + b है ना, ये लिख दिया हमने। अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। अब इसके फैक्टर्स जैसे क्योंकि इस क्वाड्रेटिक के सीधे तो बनाने नहीं आते, तो ये ना 10th क्लास में 8th क्लास में सिखा रखा होगा आपको कि क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स कैसे बनाने हैं। देखो बता देते हैं, हमारे पास क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स कैसे बनाते थे, ax² + bx + c = 0, ये था। अब इसके फैक्टर्स कैसे बनाने हैं, हमने ax² + bx + c के अगर फैक्टर ना बने तो ये तरीका था कि यहाँ से हम लोग x की वैल्यू लेते थे, x = लिखते हैं -b ± b² - 4ac / 2a। ये फॉर्मूला था, हमने इसी फॉर्मूले को अप्लाई करना है। किसके लिए, एक बार इसी इक्वेशन में, एक बार इसी इक्वेशन में। ये 2 इक्वेशंस ऐसी हैं जिनके फैक्टर्स नहीं बन रहे। तो अब पहले जैसे मैंने ये इक्वेशन उठाई √2ad + a², इस इक्वेशन को लिया। अब x का काम कौन कर रहा है, d कर रहा है। ठीक है, तो इससे कंपेयर करें a 1 हो गया अगर इसको इससे कंपेयर करें, b का काम -√2a कर रहा है, c का काम a² कर रहा है। तो अब हम इसी रूल से लिखें तो d = -b, ये वाली चीज़ माइनस माइनस प्लस प्लस b का स्क्वायर यानी कि -√a का स्क्वायर 4ac
ए का काम 1 कर रहा है, सी का काम ए स्क्वायर। ए का काम कौन कर रहा है 1, √2a प्लस माइनस इसका स्क्वायर 2a स्क्वायर 4a स्क्वायर। अब इसको और सिंप्लीफाई किया जाए, 4 में से 2 गया 2 माइनस 2a स्क्वायर, ये रूट के अंदर नेगेटिव मैंने बताया था क्या होता है, आयोटा। ए स्क्वायर का तो रूट कट के ए आ गया, ये √2 और -1 के अंदर रूट आयोटा हो गया अपॉन में 2। ठीक, तो अब इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो √2 के नीचे 2a प्लस माइनस √2 के नीचे 2a आयोटा। तो √2 को 2 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या रूल होता है, देखो ये है, तो ये √2 सिंपल 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ ये कैंसिल होके ये क्या आ जाएगा 1/√2a प्लस माइनस आयोटा a/√2। तो ये बन जाएगा आपके पास आंसर, ये डी आ गया। ठीक है, अब ये एक फैक्टर बन गया, कैसी फॉर्म का बन गया, इसके अकॉर्डिंग इसके वो लिखते हैं फैक्टर्स। देखो ये आया डी मेरे पास a/√2 प्लस माइनस a/√2 आयोटा। तो ये किससे कंपेयर हो रहा है, अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा से कंपेयर हो रहा है। अल्फ़ा का काम कर रहा है a/√2 और बीटा का काम कर रहा है a/√2। तो फिर मैंने आपको रूल सिखाया था कंप्लीट सॉल्यूशन y = e के अल्फ़ा x c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x। तो वो रूल लग जाएगा यहाँ पे। तो e के अल्फ़ा का काम करेगा a/√2x, c1 cos बीटा का काम भी a/√2x, c2 sin बीटा का काम भी a/√2x। तो ये आंसर बन जाएगा ऐसे। तो इस तरीके से आपने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, देखो अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो हमने सिर्फ इसमें से इस पार्ट को उठा के उसके फैक्टर बना के उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट सॉल्यूशन लिखा है। अब इसको भी तो लेना है, तो अब हम इसको ले रहे हैं d² √2ad प्लस a² = 0। अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या आएगी, -b प्लस माइनस b²। ठीक है, b² माइनस 4ac अपॉन 2 है। तो ये तो हो गया -√2a प्लस माइनस 2a² माइनस 4a² अपॉन 2। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं 4 में से 2 गए 2 माइनस 2a² अपॉन 2। तो ये क्या आ गया -√2a प्लस माइनस √2a आयोटा डिवाइडेड बाय 2। फिर से वही सेम प्रोसीजर, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा a/√2 प्लस माइनस a/√2 आयोटा। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ लिखेंगे, इसी में ऐड करके दिखा सकते हैं। इसी में ऐड करके दिखा दूँ तो अल्फ़ा का काम कर रहा है ये, बीटा का काम कर रहा है ये, तो इसी के प्लस में लिखना है। e की अल्फ़ा x अल्फ़ा का काम कर रहा है -a/√2x, फिर c1 c2 यूज हो चुका है, c3 cos बीटा x बीटा है a/√2x प्लस c4 sin a/√2x। तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल्स कंप्लीट हो गए इस एक्सरसाइज के। बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं। और अगर ये क्वेश्चंस करते वक्त आपका कोई फैक्टर नहीं बन रहा या कुछ डाउट्स है तो वो आप मेरे से मैसेज करके पूछ सकते हो कि हमें यहाँ से डाउट है, यहाँ से समझ नहीं आ रहा है।